जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को इंडिया के 50th चीफ जस्टिस होने की ओथ ली थी, उनका 1 साल 9 नवंबर 2023 को पूरा हो गया है। वैसे तो पहले भी कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने 1 साल पूरे किए हैं, बट वाई इट इज अ बिग डील व्हेन इट कम्स टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़? क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये टेन्योर पूरा होने पर इट इज अ टॉक ऑफ द टाउन? थोड़ा आइडिया तो आपको है, पर डिटेल में हम आपको बताते हैं। इंडियन जुडिशरी के हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के 1 साल के टेन्योर में हमने कई सारे पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स विटनेस किए हैं, इंक्लूडिंग द एडॉप्शन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मेकिंग कोर्ट प्रेमाइसेस मोर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। इसके साथ साथ हमने इस टर्म में नोटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी देखे हैं। अपने टेन्योर के हाफ वे माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बदलाव लेकर आए हैं, आइए इस पे एक नजर मारते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पायनियरिंग रोल प्ले करते हुए इंश्योर किया है कि जुडिशरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करे, और इनमें सबसे पॉपुलर है हाइब्रिड हियरिंग्स। कोविड का वक्त तो हम सभी को याद है, और ये भी कि कैसे जुडिशरी ने एक्सेस ऑफ जस्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए वर्चुअल हियरिंग शुरू की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। लॉकडाउन उठने के बाद हमने देखा कि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स को फटकार लगाते हुए एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया टू कीप द ऑप्शन ऑफ वर्चुअल अपीयरेंसेस अवेलेबल फॉर लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स। हाई कोर्ट्स वर आल्सो डायरेक्टेड to make free Wi-Fi available to lawyers and litigants. E-courts, hybrid hearings, ई-फाइलिंग से जुड़े कुछ की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इस पीरियड के जो थे वो कुछ ऐसे थे। फर्स्ट, द अपग्रेडेशन ऑफ इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ मोर एफिशिएंट एडवांस लीगल इकोसिस्टम। सेकंड, लॉन्च ऑफ द ऑनलाइन राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर सुप्रीम कोर्ट enabling the public to submit queries under the Right to Information Act in relation to the Supreme Court online. Third, establishment of e-सेवा केंद्र्स to help lawyers and litigants with the e-filing. आपको बता दूं कि ई-सेवा केंद्र ने 2400 क्वेरीज से भी ज्यादा इंक्वायरीज अटेंड की है since their inception. Fourth, e-filing initiatives which reduce carbon footprint and realize paperless courts. From its launch on 12th May 2023 till 19th October 2023, as many as 9,913 fresh filings have been made through the e-filing module. हर महीने approximately 5,500 letter petitions और 10,000 emails are received in the PIL English section that are now digitally processed. Fifth, e-copying module have been developed to bring speed and efficiency in obtaining certified copies. Sixth, launch of Suswagatam portal where the visitors to the Supreme Court can get e-entry passes through online application. As of 18th October 2023, 69,236 visitors obtained e-passes through this portal. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक और जो बड़ा चेंज लेकर आए वो ESCR प्रोजेक्ट एंड न्यूट्रल साइटेशन से जुड़ा है। जनवरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ई सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो सारे सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स को डिजिटल वर्जन में अवेलेबल करवाता है। ESCR के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम भी लॉन्च किया फॉर जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू इंश्योर अ यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर साइटिंग जजमेंट्स। ओवर 36,000 जजमेंट्स आर अवेलेबल सो फार ऑन द ESCR। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करता है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट को लाउड किया था, सेइंग दैट इट मेड जजमेंट्स more accessible to common people. इस साल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी इंश्योर किया कि सुप्रीम कोर्ट का डाटा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर अवेलेबल हो। पर फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव और रिफॉर्मेशंस की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हुई है। इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अ जेंडर जस्ट लीगल ऑर्डर, द सुप्रीम कोर्ट लॉन्च्ड अ हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स एम्ड एट इरेडिकेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स फ्रॉम जुडिशियल डिस्कोर्स। पर्सनल लिबर्टी से जुड़े केसेस को प्रायोरिटाइज करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया था कि हर रोज सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने 10 बेल एप्लीकेशंस और 10 ट्रांसफर पिटीशंस लिस्ट की जाएंगी। आपको बता दूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया था तब सुप्रीम कोर्ट में 69,647 केसेस पेंडिंग थे, दो 51,384 केसेस वर फ्रेशली फाइल्ड लेटर। द पेंडेंसी फिगर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड मच।
as the arrears as on 20 October 2023 is 70,754। इसका मतलब ये है कि इस पीरियड में केस डिस्पोजल रेट रिमार्केबली हाई रहा है और ग्लोबल आउटरीच की तो क्या ही बात करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन और उनका डेलीगेशन, इन सब से इंडियन जुडिशरी को ग्लोबल लेवल पर एप्रिसिएशन का मौका दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चरली भी सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल बिल्डिंग जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेन्योर में रेडी हुई है, उसमें ट्रेनिंग कम एग्जामिनेशन सेंटर, योगा एंड रिक्रिएशनल हॉल, हेल्थ एंड वेलनेस एंड अपकमिंग प्रीशे जैसी कई फैसिलिटीज हैं। यहाँ तक कि लॉयर्स के लिए बनाई गई लाइब्रेरी भी मॉडर्नाइज्ड एंड डिजिटलाइज है विथ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना सब सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। तो अब आप ही बताइए कि कैसे कोई ये ना कहे दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud is the greatest gift that Indian judiciary has got. Thank you for watching this. Keep following Law Chakra for more such news.